उधर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान। इस बयान को समझिए, महागठबंधन यानी टूट चुका है। अगर ये बयान उन्होंने स्पष्टता के साथ दे दिया है तो इसका मतलब महागठबंधन चुनाव के लिए टूट चुका है, क्योंकि 243 सीटें ही हैं। अगर सब पे आरजेडी लड़ेगी तो कांग्रेस कहां जाएगी, वीआईपी पार्टी कहां जाएगी, और अगर छुटपुट कोई दल हैं तो वो कहां जाएंगे। अगर सब पे राजद के ही कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं तो यानी कुछ तो ऐसा है जो महागठबंधन में ठीक नहीं है। वोट अधिकार यात्रा करते करते लड़ाई अपने अधिकार पर लगता है उतर आई है, और अपने अधिकार को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर कि 243 सीटें सभी पर आरजेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी। शैलेंद्र कुमार फोन लाइन पर मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़े ताम झाम के साथ अलग अलग जगहों पर यह वोट अधिकार यात्रा निकली थी। उसमें लगातार राहुल और तेजस्वी साथ साथ बने हुए थे, अखिलेश भी आए, बड़े बड़े नेता आए उसमें। और कहा जा रहा था कि तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया था कि 2029 के लिए राहुल पीएम, लेकिन राहुल ने तेजस्वी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। अब अचानक ये बात सामने आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन महागठबंधन रहा है या नहीं? शैलेंद्र, सभा थी, इजराइल मंसूरी वो वहां से विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं। और विशेष बात यह है कि ये दबाव की राजनीति है, क्योंकि दोनों गठबंधन है इस समय जो उनमें सीट शेयरिंग का मामला फाइनल चल रहा है। और तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मुझको लगता है कि ये बात कही कि हर सीट पर, यानी जितनी भी सीट राज्य की है, 243 सीट है, सब सीटों पर समझ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है, यानी तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी तरह से इसको ट्रीट करना है। ये कुछ बयान इस तरह से था। अब चूंकि ये बयान उन्होंने दिया है तो इसको ये माना जा रहा है कि ये जो बयान है वो दबाव की राजनीति का बयान है, क्योंकि कांग्रेस जो है 70 सीटों पर अड़ी हुई है, वाम दल 40 सीटों पर अड़े हुए हैं। और ऐसे में मुश्किल जो है तेजस्वी यादव की बढ़ती जा रही है। वीआईपी पार्टी 60 सीट मांग रही है, तो आप जोड़ लीजिए कि अगर 60, 40 और 70, तो आप क्या आंकड़ा बनेंगे 243 में? नहीं, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के सहयोग को समझते हुए कांग्रेस को वजन भी दिया था अपने बयानों में, लेकिन वो चीज कांग्रेस की तरफ से पलटकर आती नहीं दिखाई पड़ी। और यह भी कि स्वीकार्यता तेजस्वी की ज्यादा दिखी है तस्वीरों में। खैर, इस वक्त राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी, ये जो खबर सामने आ रही है, इस खबर में वजन कितना है, क्या सच्चाई है, पहले तो आप ये स्पष्ट कर दें। देखिए, इसमें सच्चाई ये है कि 243 सीटों पर जो भी उम्मीदवार हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के होंगे, सबके कप्तान तो तेजस्वी यादव जी ही नहीं। तो तेजस्वी यादव जी ही 243 सीटों पर उनके नाम पर ही चुनाव लड़ी जाएगी। यही बात तेजस्वी जी ने कही है। इसको इस तरीके से समझने की आवश्यकता है क्या कि राजद इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर समय कुछ ज्यादा लगता है या ऊंच नीच होती है तो वो अपने पार्टी के उम्मीदवारों के साथ। इससे अलग कुछ नहीं। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, महामजबूत है, महाविजय करेगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन एकजुट है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए सभी गठबंधन में सहयोगी दल जोर लगा रहे हैं। यानी इशारा यह है कि तेजस्वी जी उन सभी 243 उम्मीदवारों के नाम वही सामने रखेंगे, चाहे किसी भी सहयोगी के हों। इसको इसी तरीके नहीं, ये सब इसमें कोई दम नहीं है। ये आपकी बात पर हम मोहर नहीं लगा सकते। नहीं, आपने अभी ऐसा कहा ना कि हमने कहा तेजस्वी जी जब नेतृत्व कर रहे हैं तो 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार का
कैप्टन तेजस्वी जी ही ना हैं। ओके ओके, तो ये बात कहां से निकली? मृत्युंजय जी ने इस बात को सामने रख दिया है, हालांकि घुमा फिरा के रखा है कि सभी उम्मीदवारों के कैप्टन तेजस्वी जी ही हैं। शैलेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मृत्युंजय तिवारी को आपने भी सुन लिया होगा, उन्होंने तो गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कैप्टन वही है। पहले उन्होंने कहा कि वो नाम उन्हीं के जरिए सामने आएंगे, फिर कहा कैप्टन वही है। अब हम कैसे समझें इन चीजों को? निकली कहां से ये बातें? देखिए, बात ये निकली है मुजफ्फरपुर से। मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर में उनका बयान आया है, वो बयान हम लोगों ने भी सुना है और अपने पास वो बयान भी है। विशेष बात यही है कि दबाव की जो राजनीति होती है, चूंकि सीट शेयरिंग का मामला ये कहा जा रहा है 16 तारीख से तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले ये फाइनल कर लेना है। और जो डिमांड है उसके हिसाब से जो सहयोगी है वो 170 सीट मांग रहे हैं और सीटें हैं 243। 155 सीट पे पिछली बार आरजेडी चुनाव लड़ी थी। तो आप समझिए, गणित को समझिए कि आखिर दबाव क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है और कहां से बनाया जाता है। क्योंकि चुनाव अभियान समिति जो है उसके मुखिया तेजस्वी यादव हैं और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव जो मुखिया हैं तो सीट बंटवारे की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। और साफ बात यह है कि तेजस्वी मैं आलोक शर्मा जी का रुख कर रहा हूं। शैलेंद्र, आपका रुख करता हूं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। ये जो बिहार से आवाज आई है जिसमें कहा, अभी मृत्युंजय जी जो आज राजद के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे पहले कि सभी उम्मीदवारों के नाम तेजस्वी जी के जरिए ही सामने आएंगे। फिर उन्होंने और क्लियर किया, ये कहा कि कैप्टन तो वही ही है ना। लेकिन ऐसा बयान मुजफ्फरपुर से भी सामने आया है। आप इसको साफ कर दीजिए दर्शकों के लिए, क्या ऐसा ही कुछ राजद सोच रही है या वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी अपने लीडर को अपना कैप्टन मानती है, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो राजद अगर तेजस्वी जी को मानती है तो उसमें कहाँ दिक्कत है। और हर पार्टी जब अलायंस होता है तो ज्यादा से ज्यादा सीट भी लेना चाहती है। एकदम सही। यही बात चीज तो मांझी जी ने कहा हमें 22 सीट लेनी है। जेडीयू कह रही है चाहे एक ही ज्यादा दो, हम बीजेपी से ज्यादा लेंगे। तो ये चर्चाएं जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हर पार्टी करती है, चाहती है। और 1989 के बाद अलायंस की गवर्नमेंट रही है तो हर पार्टी जो भी, चाहे एनडीए रहा हो, यूपीए रहा हो, किसको कितनी सीटें मिलेंगी आपस में इस तरह का रहता ही, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी स्पष्टता से आपने बात सामने रखी। तो हम और दर्शक इसको इसी तरह से समझे कि जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होते, जब तक पोल मोड में नहीं जाते, तब तक हर पार्टी की कोशिश है येन केन प्रकारेण अपने लोगों के लिए, अपने उम्मीदवारों कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि उसके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा उतरे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अभी आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा शिंदे गुट और तमाम लोगों का क्या रहा जी। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा। तो इसमें कहीं पर कोई नई बात नहीं है और कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें कोई न्यूज है। हर पार्टी अपने अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लड़ाना चाहती है। हम भी चाहते हैं, आरजेडी भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, जेडीयू भी चाहती है, चिराग पासवान भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। आपने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि हर पार्टी ये चीज़ चाहती है और ये वही हो रहा है, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ होता दिख नहीं रहा है। लेकिन तेजस्वी का जो बयान आया है वो बयान 1-2 दिन लगेंगे। अभी तो दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं ने इस बात को कह दिया कि इसको कुछ नहीं है, हम केवल अधिक से अधिक सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। और राजद के प्रवक्ता ने कहा यहाँ पर कि कैप्टन तेजस्वी हैं, इसको उस तरीके से आप देखें। 24 घंटे का समय लगेगा कि चीज़ें कैसे आगे जाती हैं। शैलेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब हमने आलोक शर्मा को भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये केवल रस्साकशी इस बात की है कि हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सिक्योर कर सके और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और मृत्युंजय कह रहे थे कि कैप्टन तेजस्वी हैं। इन दोनों ही बयानों के बीच में क्या अभी कुछ समय दिया जाना चाहिए? अंदर खाने क्या ज़बरदस्त खींचातानी चल रही है?
ये बिल्कुल जबरदस्त खींचतान चल रही है और ये गठबंधन दोनों है, चाहे मतलब इंडिया अलायंस हो और चाहे जो एनडीए गठबंधन हो, दोनों के बीच में है। मांझी का बयान हम लोगों ने सुना ही और तेजस्वी का बयान भी हम लोगों ने सुन लिया। कांग्रेस भी कह रही है कि हम पिछली बार जो जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी सीटों पर ही लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि पिछली बार जो सरकार नहीं बनी, यानी 12,000 जो वोट है उनका अंतर था दोनों के बीच में, लेकिन वही अंतर ऐसा हुआ कि एनडीए की सरकार बन गई और जो महागठबंधन था उसकी सरकार नहीं बन पाई। और इसका पूरा ठीकरा जो है वो आरजेडी है जो 155 सीटों पर लड़ी थी, उसका ये कहना है कि ये अगर हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ है, क्योंकि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो वामपंथी दल है उनका है। अब वामपंथी दल उसी स्ट्राइक रेट के सहारे अब कह रहे हैं कि हमको 40 सीटें चाहिए। तो साफ तौर पे है, ये पूरी तौर पे जो अब कहें कि प्रवक्ता पार्टियों के वो भी ये कह रहे हैं और नेता भी उसी मोड में है कि आखिर हम जो है जो पुरानी स्थिति है उस पर बरकरार रहें और जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वो ज्यादा सीट चाहते हैं और आरजेडी की ये मंशा है कि हम 155 से आगे जाएं, यानी ये आंकड़ा और बढ़े और इस बार हम सरकार बनाएं। और यही इसी और अगर आरजेडी 155 की बात करती है तो शैलेंद्र आप वहां पर हकीकत को समझ रहे हैं। 243 में से अगर 155 पर भी आरजेडी रुकती है तो बाकी दल क्या तैयार हो पाएंगे 100 से कम सीटों में बंटवारा करने के लिए? देखिए, बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अब चीजें यही हैं और सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, सीटें तो उतनी ही हैं। आरजेडी चूंकि बड़े भाई की भूमिका में है तो ऐसे में सेक्रीफाइस उसको हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और हो सकता है कांग्रेस से जो सीटें ली जाए, ये बीच में चर्चा थी 50 से 55 सीटें हैं तो ऐसे में 15 सीटें बचती हैं, तो उसमें कुछ सीटें जो है चूंकि 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे, वो पिछली बार मुकेश सहनी भी एनडीए में थे, तो जाहिर सी बात है 10 से ऊपर ही वो मांगेंगे। और फिर वाम दल जो है तो हो सकता है कि उसी सब में एक तरह से एक समन्वय बनाकर वाम दलों कुछ सीटें बढ़ाई जाए, कांग्रेस की कुछ सीटें घटाई जाए और जो आरजेडी है उतनी ही सीटें लड़े जो पिछली बार लड़ी थी। तो ये कुछ ऐसी पोजीशन है वो बन सकती है, पोजीशन यहां पर बन सकती है, दिखाई पड़ रहा है। राजद के नेताओं के और बयान सामने आए, कांग्रेस के वहां स्थानीय नेताओं के कुछ बयान सामने आए शैलेंद्र? देखिए, साफ तौर पर है सबका यही कहना है और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये चूंकि अभी आपने सुना चाहे आलोक शर्मा हो और चाहे मृत्युंजय तिवारी हो या अन्य नेता हैं, चूंकि फैसला जो होता है वो आला कमान लेता है और उनको लोग अधिकृत करते हैं कि आप बातचीत करिए और अपने उनकी पार्टी के नेता हैं चूंकि यहाँ डेरा डाले हुए हैं, वो दिन भर आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके फिर आला कमान से बात करते हैं कि आखिर सीट बाई सीट कहाँ किस सीट को डन करना है, किस सीट पर आगे बढ़ना है, किस सीट पर पीछे हट जाना है। तो ये सब चीजें सब कवायद चल रही है, हमने आपको पहले भी बताया था। और फिर भी कि किस तरह से चाहे एनडीए हो और चाहे महागठबंधन हो उस सब में एक ही जद्दोजहद इस समय चल रही है, क्योंकि हाई टाइम ये है और दोनों जो दल हैं यही चाहते हैं, यानी दोनों गठबंधन यही चाहते हैं कि हम जो है चुनाव की घोषणा से होने से पहले सीट बाई सीट बांट ले, भले ही बड़े भाई छोटे भाई की चीजें चलती रहे, लेकिन सिद्धांतता ये बंटवारा हो जाए कि ये इस पर लड़ेंगे, ये इस पर लड़ेंगे, तो उसके बाद फिर कैंपेन की बारी रहेगी, यानी उसके बाद फिर चुनाव मोड में जाना होगा। क्योंकि अभी जो ये हाई टाइम है एक तरह से सीट बंटवारे के लिए और अब नेताओं का, बड़े नेताओं का इसमें दखल है, बड़े नेताओं का दौरा भी शुरू होने वाला है। तो साफ तौर पे है चीजें अंतिम पोजीशन में चल रही हैं, क्योंकि बाहर दबाव कहीं और होता है, बयान कहीं और दिखते हैं, दर्द कहीं और होता है, दवा कहीं और दी जाती है। तो ये राजनीति की परंपरा रही है और इसी परंपरा के तहत ये सब चीजें हो रही हैं। और साफ तौर पे मांझी तो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको अपनी सीट, अपनी पार्टी को मान्यता दिलानी है, यानी राज्य स्तर की मान्यता दिलानी है और वो मान्यता वो लेना चाहते हैं। और इसीलिए अब उन्होंने एक आधार बना लिया है, एक सहारा बना लिया है अपने लिए, क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं और उन विधायकों की संख्या वो 8 करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है जो विधायक हैं उनमें ज्यादातर उनके परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछली बार किस तरह से मुकेश सहनी जो लड़े थे उनको भी 4 विधायक आए थे, लेकिन चारों विधायक बीजेपी में चले गए थे। लेकिन मांझी के साथ ऐसा नहीं है, मांझी जो है वो उनके, चूंकि उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो परिवार के विधायक हैं, तो ऐसे में उनका जो रुख है या वो जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि मांझी के बेटे जो है राज्य सरकार में मंत्री हैं, यानी संतोष सुमन राज्य सरकार में मंत्री हैं और मांझी जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के और अकेले मंत्री हैं। तो आप समझिए कि पूरी राजनीति किस तरह से घूम रही है, चूंकि जो नेता हैं वो एक